हेलो फ्रेंड्स, कुज़ीन ईटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नया डिज़ाइन लेके आई हूँ और एक नई कार्डिगन लेके आई हूँ जो कि 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है। आप ये देख सकते हैं वाइट कलर में है और मैंने इसमें सिंपल सा डिज़ाइन डाला है जो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये इस स्वेटर में मैंने 42 घर डाले हैं, 42 फंदे डाले हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से ये डिज़ाइन है। 2 सीधे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से ये। फिर यहाँ पे केबल डाली है मैंने। फिर यहाँ पे एक डायमंड शेप का डिज़ाइन डाला है। फिर यहाँ पे बीच में 8 फंदों की, 8 फंदे भी नहीं बोल सकते हम, 8 डब्बों की एक केबल है। और उसके बाद फिर ये आपका डायमंड शेप। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सुंदर सी कार्डिगन हम बच्चों के लिए बना सकते हैं और ये 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बन रहा है। ये देखिए, पीछे का पल्ला मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसमें आगे का पल्ला बनाऊंगी। आगे का पल्ला भी मैं काफ़ी बिठा चुकी हूँ, आप इसको देख सकते हैं। अब अगर हमने इसमें मैंने जो बॉर्डर डाला है, ये आप ध्यान से देखिए। ये जो बॉर्डर है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, वो डाला मैंने। सिंपल बॉर्डर है आपका, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। ये देखिए, ठीक है। और ये है आपके पास 2 प्लाई की वूल है, पर ये क्या बोलते हैं, वर्धमान की क्रिस्टल वूल है। वर्धमान की जो क्रिस्टल वूल है वो लच्छी में ली है मैंने। बॉल नहीं ली है, उसके मैंने लच्छी में मैंने ली थी। तो ये वर्धमान क्रिस्टल है और ये बच्चों के लिए है और ये शाइन वाली है और ये 2 प्लाई की है। ये देखिए, ये 2 प्लाई की है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसका पहली रो है इस बुनाई की, हमने जो पहली रो बिठानी है वो कैसे बिठानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम पहली लाइन बिठा लेते हैं। पहली लाइन आपने कैसी बिठानी है, जब हम इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो पहली लाइन के लिए हम इसमें 2 सीधे, अब आप देखते जाइएगा। ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट रो जो मैंने बिठाई है वो कैसे बिठाई है वो आप देख लीजिए। अगर आपने सेम 3 से 4 साल बच्चे के लिए बनाना है तो आप सेम पैटर्न इसी तरह से डाल के बना सकते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहली लाइन में 2 सीधे, ठीक है। फिर आपने एक उल्टा रखना है और ये लाइन हमेशा उल्टी ही रहेगी। इसके बाद जो एक उल्टा है वो उल्टा ही रहेगा। फिर अगला आपने एक सीधा लेना है, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, और फिर ये एक उल्टा। और ये जो लास्ट का उल्टा है ना, ये डिज़ाइन से पहले ये उल्टा रहेगा। ठीक है, तो आपके पास जो है डिज़ाइन के लिए आपने 2 4 6 8 9 घर रखने हैं और उसके आगे 9 के आगे और पीछे जो है एक एक उल्टा रहेगा वैसे। ठीक है, उसके बाद एक सीधा, इस सीधे को हमने बिना बुने निकालना है इस तरह से। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद एक उल्टा और ये 4 सीधे जो हमारी केबल डलनी है 4 फंदों की है। ठीक है, 4 फंदों की ये एक केबल है वो डलेगी। फिर इसके बाद एक और आप उल्टा लेंगे, फिर आप सीधा लेंगे और इस सीधे को आप ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये डायमंड बिठाना है। डायमंड आपका देखो, मैंने नीचे जो बिछाया है वो आपका पहले बाहर से लिया है हमने, ये तो मैं इसी लाइन को पहले बिठा रही हूँ। तो वो देखिए, उसके लिए आपने क्या करना है, एक उल्टा, ठीक है, फिर आपने लेने 2 सीधे। यहाँ पे ये जो 2 सीधे हैं ये ही लेंगे। तो इन दोनों को लेने के लिए आप क्या करोगे, पहला फंदा जो है आपका ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर आपका एक सीधा आएगा जो हम यहाँ से अंदर को कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद 2 सीधे। कहने का मतलब है जब आप फर्स्ट रो में आप फंदे बिठाओगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा, फिर 2 सीधे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, फिर 2 सीधे। ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक उल्टा, एक फंदा आप सीधा बिना बुने निकल लेंगे, फिर उल्टा। ठीक है। अब आपने ये लाइन बिठानी है यहाँ वाली। अब इसके लिए आप क्या करोगे, 2 उल्टे 2 सीधे, जो आपकी फर्स्ट रो है ये देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे 4 उल्टे। ठीक है। 4 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। क्या बोला मैंने, 2 सीधे 2 उल्टे 4 सीधे, फिर आपके 2 उल्टे 2 सीधे। इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके बाद फिर आपका ये 2 उल्टे, एक बिना बुने, फिर एक उल्टा, फिर वही आपने दोबारा से डायमंड बिठाना है यहाँ पे, डायमंड वाला आपका डिज़ाइन। तो फिर 2 सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर आप इस लाइन को इधर को ले आइए, एक सीधा, फिर 2 सीधे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक उल्टा, फिर वही एक सीधा आपका बिना बुने लेंगे, फिर आपने एक उल्टा लेना है, फिर ये केवल फिर बिठानी है आपने 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर एक उल्टा, एक ये बिना बुने सीधा, फिर एक उल्टा, उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर ये जो लास्ट का है ये उल्टा ही लेंगे, और फिर आपके 2 सीधे। इस तरह से आपने ये पूरी लाइन बुननी है। ठीक है। ये देखिए, और ये लाइन आपकी, ये पहली लाइन आपकी इस तरह से ये बैठ जाएगी। अब जब हम उल्टी लाइन बुनेंगे तो जहाँ आपका उल्टा है उस पे उल्टा बुनेंगे, जहाँ सीधा है उस पे सीधा बुनेंगे, यानी कि उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। यहाँ पे आपने अभी कुछ भी नहीं बदलना है इस वाली रो में, मतलब सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा ही आप बुनेंगे, और इस तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है। ठीक है। अब हम ये उल्टी लाइन बुन चुके हैं, अब हम आ गए हैं अपनी सीधी लाइन में। अब हम सीधी लाइन पे क्या करेंगे, आपके कोने के जो 2 सीधे हैं वो सीधे ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक उल्टा बुन लेंगे, फिर जो आपने सीधा बुना था अब आप उसको उल्टा कर दोगे। ये देखिए, ये 2 सीधे थे ना, सीधी साइड से सीधा, फिर उल्टी साइड से, अब इसको आप उल्टा कर दोगे, और जहाँ उल्टा था वहाँ पे आप सीधा कर दोगे। बस आपने यही करना है, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, और ऐसे बुनते हुए आप यहाँ केबल तक पहुँच जाओगे। और जो ये एक सीधा था, सीधे के साथ जो उल्टा है वो उल्टा ही रहेगा, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, उसको जैसा है वैसा ही रखेंगे। फिर ये आप बिना बुने निकालेंगे, और उल्टी साइड से जो बिना बुने था ना उसको आप उल्टा बुन लोगे। फिर आप आते हो यहाँ पे एक उल्टा। अब क्या करना है, आपने इसको ट्विस्ट कर देना है। यहाँ आप इसको ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है। हो गया। फिर उल्टा, फिर एक सीधा, ऐसे ही प्लेन निकाल देंगे। फिर आपका एक उल्टा था, अब आपने क्या करना है, ये अब आपने इस डिज़ाइन को अंदर की तरफ को मोड़ना है। तो ये जो 2 थे अंदर को जाएंगे, और अंदर से एक आप बाहर निकाल लोगे। तो यहाँ आपके 2 उल्टे बन जाएंगे, 2 सीधे, फिर आपका एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा,
एक सीधा, और आप यहाँ पहुँच गए हैं। अब आप यहाँ से इस वाले को बाहर निकाल दोगे और ये आपके दो अंदर आ जाएंगे ऐसे। फिर आपके ये दो सीधे, यहाँ आपके दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, फिर ये यहाँ पे आप इन दोनों को पलट दोगे। यहाँ के आप कोने में इनको पलट दें इस तरह से। फिर दो उल्टे, फिर आप दूसरा भी इसी साइड को पलट दें। ये जो आपके बीच की केबल बन रही है ना, ये कितने फंदों की है आपकी, ये देखिए, ये आपकी है जो ये बीच का सेंटर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदों का है ये आपके पास। फिर एक सीधा, एक उल्टा, अंदर से इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि ये आपने डायमंड शेप में बनाना है, तो ये अब अंदर को जाएगा। फिर जो सीधा था उस पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। इसके अंदर भी आपके ऐसे ही डलेगा, देखिए, ये देखिए, जो ये यहाँ बाहर डल रहा है वैसे ही इसके अंदर डलेगा। फिर आप यहाँ आ जाइए, ये दो सीधे, सॉरी, एक दो उल्टे, एक ही बुन के निकालेंगे, एक उल्टा। आप इसको यहाँ चार वाली बेल इसको पलट दें और इस तरह से आपने ये पूरी लाइन बुन लेनी है। ये अब आपकी पूरी लाइन हो गई है। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा डालना है आपने यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब उल्टी लाइन में आपने क्या करना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनना है। फिर हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट रो पे। फिर हमने ऐसे ही करना है, ये अंदर को लेना है और अंदर से हमने बाहर निकालना है और इसको हमने कंप्रेस करना है, इस तरह से यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट लाइन फिर बताती हूँ। पहले उल्टी लाइन बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट लाइन बताऊँगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रो की तरफ। अब हमने क्या करना है, वही आपका दो सीधे, एक उल्टा। अब आप यहाँ देखिए, अगर आपका यहाँ पे सीधा है तो आप उल्टा कीजिए, अगर यहाँ उल्टा है तो आप सीधा कीजिए। तो अब हम यहाँ उल्टे में पहुँचे हैं, तो अब हम यहाँ पे सीधा करेंगे। फिर उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। और ये आपका जो सीधे से पहले है ये हमेशा उल्टा ही रहेगा आपका, उल्टा। फिर ये आप बिना बुने निकाल देंगे, एक उल्टा। अब यहाँ आप इसको ट्विस्ट कर चुके हैं, तो आपने यहाँ पे अब आपने खाली चार सीधे लेने हैं, फिर एक उल्टा, एक सीधा। जो आपने ये ट्विस्ट करना है, ये चार लाइनों पे ट्विस्ट करना है। फिर दो सीधे हो गए थे। अब हमारा इसके बाद हमारा तीसरा सीधा होगा। यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे और ये आपका अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ एक उल्टा, दो सीधे, ये सीधा था आपका, ये उल्टा हो जाएगा,
फिर एक सीधा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हमने आगे लाना है और ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दो सीधे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका तीन उल्टा, ये एक सीधा ऐसे निकाल दें, तीन उल्टे। अब यहाँ तीन उल्टे नहीं रहेंगे, अब हमें इसको खोलना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बाहर को खुलेगा, तो हमने क्या करना है, ये दो बाहर निकाल दिए, एक अंदर कर दिया हमने, ठीक है। एक फंदा आपका अंदर चला गया। अब हम इस साइड से भी एक फंदा हम यहाँ को निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, फिर ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। अब आप इसको नेक्स्ट वाले को भी इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ से एक फंदा अंदर जाएगा और ये दो फंदे आपके बाहर की तरफ को निकल जाएंगे। फिर इसको उल्टा ले लीजिए, यहाँ से आप इस लाइन में, फिर तो आपके पास यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, सॉरी, दो सीधे दो उल्टे, चार सीधे दो उल्टे दो सीधे। फिर यहाँ कोने में दो सीधे, एक आप वैसे ही सीधा लीजिए, फिर दो उल्टे। अब आपने इसको बाहर निकालना है यहाँ डायमंड बनाते हुए, और ये दो अंदर की तरफ को, दो सीधे। अब आप एक उल्टा, एक सीधा, और ये जो कोने वाला है ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये दो सीधे। मतलब हमको इसको अंदर की तरफ को कंप्रेस करते जाना है, और ये जब चार सीधे बचे जाएंगे तब हमने इसको ट्विस्ट कर लेना है। एक सीधा, एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, ये उल्टा, फिर यहाँ पे उल्टा है, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। इस तरह से आप ये पूरी लाइन, यहाँ पे ना दो सीधे के साथ यहाँ पे आपने हमेशा उल्टा ही लेना है, यहाँ आप इसको चेंज नहीं करोगे। फिर आप उल्टी लाइन पे आ जाइए, सीधे पे सीधा बुनिए, उल्टे पे उल्टा बुनिए, और इस लाइन को आप पूरा करेंगे। तो मैं ये लाइन पूरी करती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको कि फिर आपने सीधी साइड में बुनाई कैसे डालनी है। अब यहाँ फिर से सीधी लाइन में आ गए हैं। अब आपने फिर वही दो सीधे, एक उल्टा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस सीधे के ऊपर हमने क्या करना है, उल्टा बुन लेना है, और जो ये उल्टा है उस पर हमने सीधा बुनना है। तो इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा आप बुन लीजिए, और हम यहाँ पहुँच गए। ये वाला जो एक लाइन उल्टी है ये उल्टी ही रहेगी, और आपकी जो ये सीधी लाइन है इसको हम सीधा ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक उल्टा यहाँ पे है। अब अंदर हम फिर से यहाँ पहुँच गए। अब हम इसको फिर से ट्विस्ट करेंगे, दो को आगे दो को पीछे, ये फिर से ट्विस्ट होगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक, दो, तीन और ये चार, है ना। फिर आप आ जाइए उल्टी साइड, फिर एक सीधा, एक, दो, तीन। अब यहाँ पे ये जो फंदा है इसको बाहर निकाल दीजिए, और ये दो फंदे अंदर चले जाएंगे, तो इन दोनों को बुन लीजिए। अब एक और फंदा ये जो था ये आपका बाहर निकल जाएगा, और ये दो फंदे आके सीधे हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ आपके चार फंदे हैं, एक दो तीन चार फंदे हैं, ठीक है, एक दो तीन चार।
फिर आपने 1 2 3 4 उल्टे लेने हैं, एक सीधा, 1 2 उल्टे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं सेंटर में। जब ये 4 सीधे हो जाते हैं ना, तो आपने यहाँ पे जाके ट्विस्ट करना है, अभी इनको नहीं ट्विस्ट करना है अरे परे कहीं पे भी। तो अब आप क्या करोगे, 1 2 2 सीधे, 2 उल्टे। अब ये जो चार बीच के आ गए ना, इनको ट्विस्ट करेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे हम दूसरी तरफ को, ऑपोजिट साइड को। ये लिया और हमने यहाँ से इसको बाहर की तरफ को ट्विस्ट किया। ये देखिए, आपकी पहली लाइन में भी हमने ऐसे ही ट्विस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप इसको 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 1 सीधा, फिर आपके 1 2 3, अंदर से ये डायमंड के अंदर से एक निकाल दो, 4, फिर ये 2 सीधे, आपकी ये भी इसी साइड को हो जाएंगे। ये देखिए आपके हो गए डायमंड में, ये 4 इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। 3 4, एक सीधा, एक उल्टा, फिर आपने क्या करना है, इसको ट्विस्ट कर देना है चारों को। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप हर दूसरी सिलाई में भी, मतलब हर तीसरी सिलाई में भी ट्विस्ट कर सकते हैं, और आपने तीसरी में नहीं करना है तो 2 और छोड़ के 5वीं सिलाई में ट्विस्ट करें, ठीक है। तो ये जो ट्विस्ट करेंगे ये इतना नज़दीक और ये ऐसा दिखेगा आपको, ये बहुत सुंदर दिखता है। आप इस डिज़ाइन को देख सकते हो बहुत प्यार से ना, यहाँ से देखिए ये कैसी लाइन आ रही है, ये आपका डायमंड पूरा होता जा रहा है यहाँ पे। ये इस तरह से आप इसको पूरा बुन लेंगे। और ये जो कोनों के डालने, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे आप सीधा बुनोगे। इस तरह से ये लाइन पूरी हो जाएगी। इस लाइन को पूरी करने के बाद आप उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बुनोगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, हमने फिर यहाँ पे ट्विस्ट करना है, इस डायमंड को हमने ट्विस्ट करना है, ठीक है। और ये हम बीच का ट्विस्ट कर चुके हैं। बस इसी तरह से आपने, अब जब हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे उसके बाद फिर हम उसको खोलना शुरू कर देंगे, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो पहले मैं ये उल्टी लाइन बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सीधी लाइन में हमने क्या करना है। अब हम फिर से सीधी तरफ आ चुके हैं। 2 सीधे, 1 उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। इसमें आपका क्या है, ये 2 लाइनों का है, ये ध्यान से देखिएगा, ये 2 लाइनों का है। तभी उल्टी साइड से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते हैं। पर जब हम थर्ड रो पे आते हैं तो जहाँ सीधा होता है उस पर उल्टा कर देते हैं, और जो उल्टा होता है उस पर सीधा कर देते हैं। अभी हम इसको सीधा बुनेंगे, अभी हम इसको ट्विस्ट नहीं करेंगे। एक उल्टा, एक सीधा। अब हम यहाँ 4 उल्टे पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हम ये देखिए जो डायमंड हमारा बन गया था उसको हमने ट्विस्ट करना है, और ये हमने ट्विस्ट करना है इस साइड को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 लिए, इनको यहाँ किया और ये आपका ट्विस्ट हो गया। बहुत इजी तरीके से हो गया, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आसानी से ये पूरी बुनाई आपको बताऊं, ये देख सकते हैं आप। और अगर आपको ये बुनाई समझ आई हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस पूरी लाइन को हम इसी तरह बुनेंगे, 4 उल्टे, एक सीधा, ये 2 उल्टे। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये बीच वाली रो में हमने यहाँ पे इस साइड से अंदर को लाने हैं, ठीक है।
और एक बाहर निकलेगा। ये 2 सीधे, इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2 सीधे, एक उल्टा, यहाँ से इस उल्टे को भी हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस साइड को कर लीजिए। 2 सीधे, ये देखिए ये किस तरह से बन रहा है आपके पास। फर्स्ट रो में आपके पास बीच के जो फंदे हैं 4 फंदे वो ट्विस्ट होंगे। नेक्स्ट में आपके ऊपर के 2 फंदे ट्विस्ट होंगे और इनको आप अंदर को ले जाओगे धागों को। उसी तरह फिर जब अगली लाइन आएगी तो आपके बीच के 4 फंदे ट्विस्ट होंगे और उससे नेक्स्ट रो में आपके साइड के 4 फंदे ट्विस्ट होंगे। सिर्फ इनको अंदर बाहर ले जाते हुए हमने ध्यान देना है। और इसमें भी ऐसा ही है, इस डायमंड में भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। आपका अब ये ट्विस्ट हो गया है। ट्विस्ट होने के बाद नेक्स्ट रो में आप क्या करोगे, इस साइड से और इस साइड से 2 फंदे आप इसके बीच में ले लोगे। तो इसी तरह आप अंदर को लेते हुए इसको इस तरह से खोल दोगे, ठीक है। तो जब ये खुल जाएगा, खुलने के बाद में आप इसको बंद करोगे और ये पूरा आपका डायमंड शेप बन जाएगा। और इस तरह से ये पूरा आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और आप इसे अपने स्वेटर में आसानी से डाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।